आज हम बात करेंगे थ्रोम्बोसिस के बारे में। थ्रोम्बोसिस जो है वो एक डिजीज को कहा जाता है जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ब्लड क्लॉट बन जाए। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स जो है वो खून की नालियों को कहा जाता है, यानी कि हम कहते हैं कि जो ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, ट्यूब की तरह के या पाइप की तरह के, जिसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा होता है, उन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। और अगर किसी भी वजह से इसमें क्लॉट बन जाए तो उसे थ्रोम्बस कहते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। और वो क्लॉट अगर मूव करना शुरू कर दे, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो उसे एम्बोलिज्म कहते हैं मैकेनिज्म को। और ये जो बॉल सी मूव करी है इसे इम्बॉलस कहा जाता है। मजीद समझते हैं एक एनिमेशन की मदद से। एनिमेशन हम देख रहे हैं यूट्यूब का एक चैनल पावर ऑफ नॉलेज से। अब हम इसे इनलार्ज करते हैं और प्ले कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि हमें इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं कि हमें यहाँ पर एक क्लॉट नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हमें मूव करते हुए रेड ब्लड सेल्स नज़र आ रहे हैं, और ये जो क्लॉट है इसे थ्रोम्बस कहते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ना कि हमें जो है वो क्या नज़र आ रहा है कि एक इस तरह से नेटवर्क सा बना हुआ है और जिसके साथ रेड ब्लड सेल्स भी चिपके हुए हैं। और ये जो क्लॉट है, ये क्या हम कह रहे हैं कि ये अब इसको थ्रोम्बस। अब अगर हम ये देखें कि थ्रोम्बोसिस जो डिजीज है उसमें जो थ्रोम्बस यानी कि ब्लड क्लॉट बनता है वो बनता किस तरह से है, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर किसी भी वजह से ब्लड जो है वेसल में कोई कट लग गया है, तो अब उसके ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या होगा, वहां पर प्लेटलेट्स आके जमा होने लग जाएंगे ताकि एक वहां पर क्लॉट बनी और ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए। नॉर्मली क्या होता है कि जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो जैसे यहाँ पर हम देख रही हैं कि ये जो है वापस यहाँ से डिसोसिएट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और नॉर्मल ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, बल्कि कुछ केसेस में क्या होता है कि ये एक जगह पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और ये जो क्लॉट बनता है इसे थ्रोम्बस कहा जाता है। थ्रोम्बोसिस जो है उसकी टू टाइप्स होती हैं। अगर वो आर्टरीज में बने तो उसे आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और अगर वो वेन में बने तो उसे वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि आपको एक क्लॉट सा जो है वो नज़र आ रहा है। तो जब ये मूव करता है तो इसे इम्बोलस कहते हैं। अच्छा, कई ब्लड वेसल्स में इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पर हम देख रही हैं कि यहाँ पर हमें जो है वो डेपोजिशन नज़र आ रही है। और ये डेपोजिशन किसकी होती है, कोलेस्ट्रॉल की, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और ये जो है, ये अगर कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन ज़्यादा होती जाए, कोलेस्ट्रॉल जो है वो हम कहते हैं कि वो वैक्सी फैट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इसकी डेपोजिशन जो है वो होती जा रही है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर जमा होता जा रहा है। और जब ये जमा होता जाता है तो ये जो इसकी इनर लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स की अंदर वाली लाइनिंग है, उसको रप्चर कर सकता है, यानी कि उसको तोड़ सकता है। तो अब हम दोबारा से एनिमेशन को प्ले कर रहे हैं, और अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो मज़ीद जमा होता जा रहा है। और जब ये यहाँ पर देखें कि अब उसने क्या किया है, उसने ब्लड वेसल की जो इनर लाइनिंग है उसको रप्चर कर दिया है, उसको तोड़ दिया है। जब उसको तोड़ दिया है तो अब यहाँ पर हील करने के लिए ब्लड में मौजूद या वो क्या होंगे, बहुत सारी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आके उसके साथ जमा होने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। और वो जब जमा होते जाएंगे तो वो क्या होगा, वो एक क्लॉट सा बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अब हम अपने सामने देख रहे हैं। अब जब ये क्लॉट सा बन जाता है तो अगर जो है वो ब्लड वेसल बड़ी है तो ब्लड फ्लो तो होगा लेकिन आहिस्ता फ्लो होगा। लेकिन अगर ब्लड वेसल छोटी है तो ब्लड फ्लो मुकम्मल तौर पर रुक जाता है। अब ये क्योंकि हम आर्टरी के अंदर देख रहे हैं इसलिए इसे आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस कहेंगे। मजीद समझने के लिए हम यूट्यूब का एक चैनल हेल्थ चैनल टीवी से एक और वीडियो को देखते हैं। अब हम इसे इनलार्ज करके देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आर्टरी थ्रोम्बस, या सॉरी इसे हम कहेंगे आर्टरी थ्रोम्बोसिस। और क्योंकि जब हमने कहा था कि वेन में होगा तो उसे हम कहते हैं वेन थ्रोम्बोसिस।
और ये जिस रीजन में हो उसकी वजह से स्वेलिंग भी होती है, और स्वेलिंग जो होती है उसे एडिमा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमें जो थोड़ा सा रेड और फूला हुआ रीजन नज़र आ रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जो है वो थ्रोम्बोसिस हुआ है। अब अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि वो कौन-कौन सी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है, तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाए, यानी जिस रफ्तार के साथ ब्लड को मूव करना चाहिए वो उसके साथ ना करे, तो वो भी एक पॉसिबल कॉज हो सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें कोई डैमेज आ जाए, तो वो भी एक कॉज हो सकती है, वजह हो सकती है थ्रोम्बोसिस की। इसके अलावा हम देखते हैं कि हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? वो चीज़ें जो कि हम अपने पेरेंट्स से, अपने वालदैन से इनहेरिट करते हैं। यानी कि अगर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए और वो हम अपने वालदैन से इनहेरिट करें, तो वो भी एक पॉसिबल कॉज, एक वजह हो सकती है थ्रोम्बोसिस की। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी टांगे हैं वहाँ से अगर ब्लड का फ्लो आहिस्ता हो हार्ट की तरफ, क्योंकि जो हमारे यहाँ से मसल्स हैं और हम देखते हैं कि वॉल्स, वहाँ से ब्लड जो है, सॉरी, हम कहते हैं कि जो हमारे लेग के मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से, उनके कॉन्ट्रैक्ट करने से जो ब्लड है वो पंप होता है हमारे हार्ट की तरफ। और क्योंकि जो हार्ट की तरफ ब्लड वेसल्स ब्लड लेके जाती हैं उन्हें वेन्स कहा जाता है, और वेन के अंदर वॉल्व मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये किस लिए मौजूद होते हैं? ताकि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, वो वापस जो है वो नीचे की तरफ ना आए। लेकिन अगर ये स्लो हो जाए, और ये स्लो किस वजह से हो सकता है? इसके स्लो होने की जो है वो मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं, यानी कि अगर हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी ना हो, और या फिर ये है कि किसी वजह से इंजरी हो गई हो और टांगे आप मूव नहीं कर पाते, या सर्जरी के बाद जो है वो एक लंबे बेड रेस्ट पे हो, या एक बहुत लंबी फ्लाइट के बाद जो है वो आप महसूस करें, तो ये क्या हो सकती हैं? ये पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से टांगों से ब्लड सही तरह से हार्ट तक ना पहुंचे, बल्कि उसका जो फ्लो है वो स्लो हो जाए। और अब अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, तो रिस्क फैक्टर्स में हम देखते हैं कि अगर हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, अगर सिगरेट पीते हैं या इसके अलावा कोई और ड्रग्स लेते हैं, अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो उसकी वजह से भी जो थ्रोम्बोसिस है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि इन फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कि जो आर्टरीज हैं वो नैरो हो जाएं, और उनमें हमने एक फैक्टर ये भी देखा था कि हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा होना शुरू हो जाए। अगर आप चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो अब जब वो जमा होना शुरू हो जाएगा तो उसकी वजह से भी ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो हो जाएगी, तंग हो जाएगी। जब वो तंग हो जाएगी तो उसकी वजह से भी ब्लड क्लॉट बन सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके फर्दर आगे और क्या हो सकता है, यानी कि थ्रोम्बोसिस की वजह से क्या क्या मजीद डिजीजेस हो सकती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है, इसके अलावा स्ट्रोक हो सकता है, यानी कि अगर किसी ऐसी ब्लड वेसल में क्लॉट आ गया है जिससे जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन को रुक जाए, तो स्ट्रोक हो जाएगा। अगर हार्ट के पास वाली में रुक जाए, यानी कि कोरोनरी आर्टरी, अगर वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाए, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। या फिर अगर हमारे ब्लड की कंपोजिशन में कोई डिफरेंस आ जाए, कि ब्लड की जो नॉर्मल कंपोजिशन है उससे अगर मुख्तलिफ हो जाए, तो उसकी वजह से भी थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर हम एक और रिस्क फैक्टर की बात करें, तो उसे कहा जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं आर्टीरियल फिब्रिलेशन, जिसे कि हार्ट अरिथमिया भी कहा जाता है, जिसमें अगर आप इस गिफ्ट में देखें तो आप देख रहे हैं कि हार्ट या तो बहुत आहिस्ता बीट कर रहा होता है या बहुत तेज़ी से बीट कर रहा होता है, या फिर इसके जो अपर चैम्बर्स और लोअर चैम्बर्स हैं इनके बीट करने में कोऑर्डिनेशन नहीं होती, यानी कि इरेगुलर होते हैं। इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है या तो बहुत तेज़ होता है, बहुत आहिस्ता हो जाता है, और ये भी एक वजह हो सकती है थ्रोम्बोसिस की। अब अगर दोबारा से अपनी एनिमेशन को देखें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रीटमेंट जिसमें हम देख रही हैं कि एंटी कोएगुलेंट दिए जाते हैं ताकि जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, क्लॉट हमें आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है।
और इस क्लॉट को कहा जाता है थ्रोम्बस, और इसकी वजह से डिजीज जो होती है उसे कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया थ्रोम्बोसिस के बारे में।